जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, मेरे पास मथुरा के गांवों के किसान आते हैं और आकर कहते हैं कि मेरे पास पहनने को कपड़ा तक नहीं है, खाने में आजकल चने का साग खाकर गुजारा कर लेते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि किसान 1.5 रुपया किलो कपास बेचता है और 200 रुपये की धोती उससे तैयार होती है। इतना अधिक मुनाफा लेते हैं, तभी तो गरीबी है। मलेशिया में मैंने देखा कि अच्छे से अच्छे कपड़े कम दामों में मिलते हैं, वहाँ मुनासिब मुनाफा लेते हैं, इसलिए सस्ती अधिक है। खैर, अब किसानों को समझ आ रही है, उन्हीं के बल पर लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब चकमा देने वालों को ये किसान सबक सिखा देंगे। सत्संगी बाजार की काफी को डायरी ना बनाएं, बाजार से डायरी खरीद कर यह बराबर नोट करते रहें कि कौन मंत्री, अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करता है, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ कराता है अथवा अन्य अनैतिक कार्यों को करता है। अपनी गलतियों को भी सत्संगी बराबर डायरी में लिखते रहें। वह लिखते रहें कि मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ, निरामिष हूँ एवं मद्यपान रहित हूँ। डायरी जो सन 73 से लिख रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य लिखूंगा। डायरी लिखने में पश्चात बिल्कुल नहीं करूँगा। डायरी में जो कुछ लिखूंगा वह आंखों देखा या जांच करके सही साबित होने पर लिखूंगा, जो आगे चलकर देश के चरित्र उठाने में पूर्ण मददगार होगी। सत्संग में इसी बात पर जोर दिया जाता है कि गुरु की मौज में जो उसकी रजा में हो उसी में रहना चाहिए। अब लोग उस मौज को समझते नहीं, अगर समझ जाएं तो बेड़ा पार हो जाए। मौज में राजी, इच्छा में रहोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन गुरु की बात लोग मानते नहीं। जब दुनिया में जरा सी भी तकलीफ आती है तो लोग गुरु को भला बुरा कहने लगते हैं, और जब सुख रहता है तो गुरु की मौज कहते हैं, लेकिन तकलीफ में तुरंत बुराई करने लगते हैं। अगर कोई तकलीफ आ जाए तो हमें मालिक की मौज में समझकर सावधानी से काम लेना चाहिए। गुरु जो कहें उसे हमें चित्त लगाकर सुनना चाहिए और उसे मानना चाहिए। तकलीफ आने पर समझो कि पर्दे आ गए हैं और आराम रहने पर समझो कि पर्दे साफ हो गए हैं। दोनों में ही गुरु की महिमा होनी चाहिए, और जो ऐसा समझते हैं वह दुख और सुख दोनों को पार कर लेते हैं, क्योंकि गुरु की तरफ से सुख दुख तो आते नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों के पर्दे होते हैं। भारतवर्ष एक तपोभूमि है, जहाँ प्रभु द्वारा भेजी गई शक्तियाँ बराबर रहती हैं। यहाँ राम ने, कृष्ण ने आकर त्राहि त्राहि करती जनता को संकटों से बचाया। इस देश में आज भी अगर जनता पुकारेगी, त्राहि त्राहि करेगी, तो कोई ना कोई माई का लाल गुद्दी से निकल कर आएगा और भारत का वह सपूत देश की गरीबी को मिटा कर रख देगा। वर्तमान शासकों के हाथों में छूत लगी है, वह जहां और जिस काम में भी हाथ डालेंगे वही चौपट हो जाएगा। इनको चाहिए था कि चित्रकूट में आकर महात्माओं से अपनी छूत मिटवा लेते। ये लोग जनता को गरीब बनाते जा रहे हैं। देशवासी अगर अब भी नहीं चेते तो इन्हें पुनः मतदान दे दिया तो यह तुम्हारी खलड़ी को खिंचवा लेंगे। इनमें से एक भी आदमी रह जाएगा तो गरीबी नहीं जाएगी। आज कॉलेज के बच्चों का इतना पतन हो गया, देश में बच्चों का नैतिक स्तर गिरता गया। देखो बच्चों, अगर तुमने वर्तमान राजनीतियों की नकल से तुम्हारा भी पतन हो जाएगा
तुम संस्कृत को अपना लो। आगे चलकर अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं रहेगा। संस्कृत के जाने बिना तुम नए विज्ञान को नहीं जान पाओगे। इसलिए अभी से संस्कृत को पढ़ना शुरू कर दो। इस संस्कृत के विज्ञान से भी भावी विज्ञान में इतनी उन्नत होगी जिसे देखकर इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस के लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह जाएंगे। छात्रों, तुम अपना ध्यान विज्ञान में लगाओ, अपने माता पिता के पैसे के सार्थक करो, इसकी कीमत समझो। तुम देश के निर्माता हो, अपने चरित्र को उठा लो, तभी देश उन्नत कर सकेगा। अगर अध्ययन के समय को तुमने बर्बाद कर दिया तो सोचो कि तुम देश के निर्माण और उन्नति में क्या सहयोग कर सकोगे। सतयुग के नारे का क्षेत्र विस्तृत है। राम राज्य के अंतर्गत हम न केवल भारत को वरन सारे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं। यह सत्य है कि भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार के हाथ में पानी बरसाना, गर्मी लाना, जाड़ा लाना नहीं है। यह किसके हाथ में है? देवताओं के। पंच देवता जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश को प्रसन्न किया जाए तो काम बन जाए। समय समय पर गर्मी, जाड़ा और बरसात हो। जिसका जो काम होता है वही काम कर सकता है। समाजवाद के नारों से मानव को ज्वाला के कगार पर खड़ा कर दिया। अब जलकर सब भस्म होना चाहते हैं। मजदूर रोजी रोटी मांगता है तो बदले में गोली मिलती है। प्रजातंत्र में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। अब भी तुम अचेत हो, होश नहीं आ रहा है। जनता के दुखों का तालाब बन गया है और सड़ान पैदा हो गई है। मेरी बात नोट कर लो। किसानों और मजदूरों का भला अब महात्माओं द्वारा होगा। तुम्हारे अंदर में एक आंख है। सभी महापुरुषों ने कहा है कि, और मैं भी कहता हूं कि तुम अपनी आंख को खोल लो, और यदि नहीं खोल सकते हो तो मुझे खोल लेने दो। इसी कार्य के लिए राजा राज्य छोड़ देता है। यह वह ज्ञान है कि तुम्हारे अंदर अमृत का खजाना प्रकट हो जाता है। भागीरथ की तरह से नाम गंगा ब्रह्मवाणी प्रकट हो जाती है। यह भारत भूमि है। विश्व की तमाम विद्याएं जहां कमर तोड़कर समाप्त हो जाती हैं, वहां से अध्यात्मवाद कै शुरू होता है। एक समय था जब तुम महात्माओं की खोज में जंगलों में भटकते रहते थे। अब वह समय आ गया है कि तुम महात्मा तुम्हारे घरों में आकर के उपदेश कर रहे हैं। जय गुरुदेव।